नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं दीपेश बरगले। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले खबर भोपाल से। सीएम शिवराज ने पथ विक्रेता योजना के हितग्राहियों से संवाद किया है। योजना के तहत प्रदेश के सभी 378 नगरीय निकायों के 8,78,237 पथ विक्रेताओं का उन्होंने रजिस्ट्रेशन किया है। प्रदेश में 1,67,000 स्ट्रीट वेंडर्स के आवेदन किए गए। योजना के तहत 54,600 प्रकरण मंजूर किए गए हैं, जिसमें 54 करोड़ 60 लाख का ऋण दिया जा रहा है। योजना में 10,000 रुपये का ब्याज मुक्त ऋण मिलेगा। योजना में 7% ब्याज अनुदान केंद्र सरकार, बाकी राज्य सरकार के द्वारा दिया जाएगा। डिजिटल भुगतान करने पर साल में 1200 रुपये तक अनुदान मिलेगा। तो ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। एक बड़ी योजना, बड़ा लाभ अब जो फुटकर विक्रेता हैं, जो स्ट्रीट वेंडर हैं, उनको मिलने जा रहा है। बीजेपी सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया इंदौर पहुंचे। राजमाता विजयाराजे सिंधिया की प्रतिमा पर उन्होंने माल्यार्पण किया। बीजेपी दफ्तर में बैठकें चल रही है। सावेर के कार्यकर्ताओं के साथ सिंधिया इस वक्त बैठक कर रहे हैं, उनसे बातचीत कर रहे हैं। तो ज्योतिरादित्य सिंधिया इंदौर दौरे पर पहुंचे हुए हैं और इस इंदौर दौरे के दौरान कई बीजेपी नेताओं से उनकी मुलाकात हो रही है। साथ ही साथ बीजेपी के कार्यकर्ता जो सावेर क्षेत्र के हैं, उनसे भी इस वक्त वे मेल मुलाकात कर रहे हैं। बातचीत उनकी इस वक्त चल रही है। उपचुनाव के लिहाज से यह दौरा बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है और ज्योतिरादित्य सिंधिया का इंदौर पहुंचना, इंदौर के नेताओं से मुलाकात करना अपने आप में बेहद अहम है। आगे बढ़ते हैं। खबर बैतूल से। युवक ने मकान पर पेट्रोल डालकर मकान में आग लगा दी। पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हुई है। वीडियो के आधार पर अब आरोपी की पहचान की जा रही है। मकान मालिक ने परिवार के साथ मिलकर आग पर काबू पाया। दरअसल रंजिश के चलते युवक ने आग लगाई, इस तरह की जानकारी मिल रही है। मकान में भूसा भरा हुआ था, मवेशी भी बंधे हुए थे और जैसे तैसे मकान मालिक ने आग पर काबू पाया। मुल्ताई थाना के क्षेत्र का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। फिलहाल प्रकरण दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी गई। तो ये लाल घेरे में आपको शख्स नजर आ रहा होगा जो पहुंचता है, पेट्रोल छिड़कता है और फिर आग लगाने का काम करता है। आग लगाता है और वहां से वो 9-2-11 हो जाता है। जैसे कि आग लगती है, मकान मालिक का बाहर आते हैं और फिर आग पर काबू पाने का प्रयास शुरू होता है। तस्वीर में आप देखिए, ये युवक भी बाल बाल बचा के यहां पर, इसे भी आग की लपटें अपने कब्जे में ले सकती थी। बाल बाल ये युवक बचा के, जैसे ही उसने वहां पर माचिस की तीली लगाई, आग एकदम से भड़की और उसमें वो अपनी जान बचाकर भागता हुआ नजर आया। मवेशी भी आपको वहां पर आग लगने के तुरंत बाद नजर आएंगे भागते हुए और स्थानीय जो लोग हैं, जो मकान मालिक हैं, उन्होंने फिर आग पर काबू पाया। तो वहीं दमोह की एक खबर निकलकर सामने आई, जहां पर 2 पक्षों में जमकर लाठी डंडे चले हैं। 12 से ज्यादा लोग इस मारपीट में जख्मी हुए हैं। वीडियो अब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। बट्टियागढ़ थाना क्षेत्र का यह मामला बताया जा रहा है, जहां पर 2 पक्षों में जमकर विवाद हुआ और लाठी डंडे यहां पर चलते हुए नजर आए। तो मारपीट का ये वीडियो अब जमकर वायरल हो रहा है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि महिला भी, युवा भी, बुजुर्ग भी, सभी एक दूसरे पर लाठी डंडे बरसाते हुए नजर आ रहे हैं। ये 2 अलग अलग पक्ष हैं ग्रामीण क्षेत्र के और दोनों पक्षों में जमकर यहां पर लाठी डंडे चलते हुए नजर आए हैं। फिलहाल विवाद किस वजह से हुआ है, इसका भी खुलासा नहीं हो पाया। आगे बढ़ते हैं। राज्य सरकार ने विभागों को पत्र लिखा है। कोरोना संक्रमण को लेकर पूर्व में जारी गाइडलाइन का पालन अब जारी रखेगा। सरकारी दफ्तरों में अफसरों की 100% और कर्मचारियों की 50% उपस्थिति रहेगी। ये एक बार फिर से अब गाइडलाइन फॉलो की जानी है। एक बार फिर राज्य सरकार ने विभागों को पत्र लिखा है और कोरोना संक्रमण को लेकर पूर्व में जो गाइडलाइन जारी की गई थी उसका पालन करना अनिवार्य होगा। इसको लेकर एक बार फिर से आगाह किया गया है।
आगे बढ़ते हैं। भोपाल कमिश्नर कवींद्र कियावत हमीदिया पहुंचे हैं। हमीदिया अस्पताल में पहुंचे हैं। पीपीई किट पहनकर कोविड-19 मरीजों के पास में पहुंचे हैं। कमिश्नर ने मरीजों का हालचाल जाना है। बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रखे हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं भोपाल के हमीदिया अस्पताल से, जहां पर पीपीई किट पहनकर कमिश्नर पहुंचे हैं और वे मरीजों का हालचाल जान रखे हैं। भोपाल कमिश्नर के कवींद्र कियावत जो हमीदिया अस्पताल पहुंचे और कोविड-19 मरीजों का वे हाल जान रखे हैं। आगे बढ़ते हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय के खिलाफ बदनावर के पूर्व विधायक बवर सिंह शेखावत ने मोर्चा खोल दिया है। शेखावत के तेवर से मालवा की राजनीति में उबाल आया हुआ है। बीजेपी के दिग्गज नेता बवर सिंह शेखावत की कांग्रेस नेताओं से मुलाकात ने पार्टी के टेंशन को बढ़ा दिया है। कांग्रेस शेखावत को पार्टी में शामिल कराने के लिए तैयार नजर आ रही है, लेकिन उपचुनाव के समय कार्यकर्ताओं में गलत मैसेज न जाए, इसलिए बीजेपी संगठन चाहकर भी शेखावत के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर पा रही है। अब बात बारिश की कर लेते हैं। बारिश आफत लेकर आई है और जिंदगी बीच मझधार में फंस गई है। शख्स घंटों जिंदगी से जद्दोजहद करता रहा। शाम से रात हो गई और रात से फिर सुबह, लेकिन शख्स ने हार नहीं मानी और जिंदगी से जंग लड़ता रहा। आखिरकार सेना के जवान देवदूत बनकर आए और शख्स की जान बचाई। ये 4 तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है और आप खुद देखिए एक कैसे पल पल मौत इस शख्स को डराती रही और ये मौत से जद्दोजहद करता रहा, लड़ता रहा और आखिरकार देवदूत बने जवानों ने शख्स की जान बचा ली। मौत के बीच वो 15 घंटे, जी हां, बिलासपुर में एक शख्स का मौत से सीधा सामना हुआ। घंटों मौत से जंग लड़ता रहा। हालांकि देवदूत बनकर आए जवान उस शख्स को बचा लेते हैं, लेकिन आज इस शख्स की जान टहनियों से ही बच पाई है। पानी के रौद्र रूप को देखकर आपकी रूह कांप जाएगी। इसकी गर्जना सुनकर आप सिहर जाएंगे। मौत से सीधा सामना होता है तो तस्वीरें कुछ ऐसी ही सामने आती हैं। देखिए, सिर्फ एक पेड़ की टहनियों का सहारा है। अगर हाथ से सहारा छूटा तो सीधा मौत के मुख में समा जाए। देखिए किस तरह आसपास पानी का तेज बहाव है। रफ्तार ऐसी कि सामने जो कुछ भी हो उसे बहा ले जाए। लेकिन ये शख्स करीब 15 घंटों से यूं ही एक पेड़ के सहारे जिंदगी बचाने की जद्दोजहद में जुटा रहा। और ज्यादा डराने वाली रात की तस्वीरें देखिए। बताया जा रहा है कि बिलासपुर के खूंटा घाट के वेस्ट वेयर में यह शख्स नहाने गया था, लेकिन पानी की तेज धार में ऐसा फंसा कि जिंदगी पर बन आई। इसकी चीख पुकार सुनकर लोगों का ध्यान इसकी तरफ गया तो देखने वालों की सांसें अटक गई। आखिर मदद करें तो कैसे? लोगों ने पुलिस को इसकी खबर दी तो पुलिस और रेस्क्यू टीम एक्टिव हुई। घुप अंधेरा और इसके बीच मौत के मुंह से किसी को पानी की तेज धार से निकालने का मिशन शुरू हुआ, लेकिन जमीन पर पानी की तेज बहाव और आसमान से तूफानी हवाओं ने रात को रेस्क्यू को मुमकिन नहीं होने दिया। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजर रहा था खतरा बढ़ता जा रहा था, क्योंकि पानी की तेज धार के बीच जिस पेड़ का सहारा था कहीं वही उखड़ गया तो फिर बच पाना मुमकिन नहीं था। कयामत वाली रात गुजर चुकी थी, लेकिन वो शख्स पेड़ के सहारे वहीं टंगा हुआ था। सुबह होते ही सेना के हेलीकॉप्टर ने फिर से रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। तब तक आसपास के लोगों की भीड़ भी इकट्ठा हो गई थी। सेना का हेलीकॉप्टर ठीक उस शख्स के सिर पर मंडरा रहा था तो नीचे उसकी जान में जान आई होगी। फिर रस्सियों के सहारे एक जवान नीचे उतरा।
वो ये चेक करने नीचे उतरा था कि हेलीकॉप्टर और उस फंसे हुए शख्स के बीच सही दूरी है या नहीं। हेलीकॉप्टर से एक बार फिर से रस्सी नीचे गिराई गई, लेकिन हवाएं इतनी तूफानी रफ्तार से चल रही थी कि रस्सी उसकी पकड़ में नहीं आ रही थी। लेकिन लगातार कोशिशों के बाद नीचे फंसे हुए शख्स ने रस्सी को पकड़ा और फिर धीरे धीरे उसे ऊपर खींचा गया। देखिए, यही वो शख्स था जिसने करीब 15 घंटों तक मौत से सामना किया। इसका नाम जितेंद्र कश्यप बताया जा रहा है और उम्र 34 साल। लेकिन जितेंद्र जिस तरह मौत से मुकाबला कर जिंदा लौटा है, इसे इसकी नई जिंदगी कही जाएगी और इसे ये नई जिंदगी देने में एयरफोर्स के जवान फरिश्ता बनकर आसमान से उतरे थे। फिलहाल इसे रायपुर के निजी अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती किया गया है। संजय मानिकपुरी, न्यूज़ 18, बिलासपुर। छत्तीसगढ़ में बारिश की वजह से लोग बेहद परेशान हैं। बारिश से नदियां उफान पर है, नदियों का जलस्तर बढ़ता जा रहा है, जिससे कई जगहों पर आवागमन प्रभावित है। कवर्धा, दुर्ग, सुकमा और मुंगेली की ये 4 तस्वीरें आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, जहां लोग जान जोखिम में डालकर पुल पार कर रहे हैं। तो दुर्ग में खूबसूरत नजारे का आनंद उठाने के लिए लोग एनीकट पहुंच रहे हैं और सेल्फी ले रहे हैं। एनीकट में एक तरफ नियमों की धज्जियां उड़ रही हैं, इधर बस्तर संभाग भी बारिश की वजह से बेहद परेशान है। कई जगहों पर लगातार बारिश की वजह से लोग मुसीबत में हैं, तो कई जिले लगातार संपर्क से विहीन हो चुके हैं। आंध्र प्रदेश की वजह से संपर्क टूट चुका है। इधर मुंगेली में भी भारी बारिश के बाद घरों तक पानी पहुंचने लगा है, लेकिन लोग लापरवाही से बात नहीं आ रहे हैं। पुल से कूदकर लोग अभी भी तैराकी करते नजर आते हैं। बीजापुर में पिछले 9 दिनों से लगातार भारी बारिश का दौर जारी है और भारी बारिश के कारण कई इलाके जलमग्न हो चुके हैं। बारिश और बाढ़ के पानी के कारण गरीब आदिवासी ग्रामीणों का बड़ा नुकसान हुआ है। दर्जनों अंदरूनी गांव का संपर्क जिला मुख्यालय से टूट चुका है। मौसम विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक प्रदेश में सबसे ज्यादा बारिश बीजापुर में ही रिकॉर्ड की गई है। बारिश और बाढ़ के कारण जिले के गरीब आदिवासी ग्रामीणों को बड़ा नुकसान हुआ है। बीजापुर के कोमला, कडिनार, नेमेड और कोडेपाल गांव में नदी का पानी भरता जा रहा है। ये बताओ, ये मकान कब बनाए थे, क्या कुछ हुआ? घर में बनाए थे सर। नया मकान है जी। कितने कमरे का बनाए थे? 3 बनाए थे, फिलहाल अभी निकालने वाले थे। मिट्टी का मकान था? नहीं, ईटा वाला था सर। पूरा बह गया? जी। नुकसान तो अभी पूरा अंदर में ही है, पूरा जो भी है। हाँ। टीवी है, कूलर है, हाँ। और अलमारी है, सब अलमारी पलंग सब है। अच्छा, ये पूरा बाढ़ का पानी में बह गया है क्या? बाढ़ का ही पानी। अभी टोटल जो बाढ़ से 59 ग्राम जो हैं वो प्रभावित हुए हैं, जिनमें पशु हानि 40 हुई है और मकान क्षति। 8 दिनों से बीजापुर में आसमान से आफत बनकर बारिश बरस रही थी। नतीजा, कई घर बाढ़ के पानी में नेस्तनाबूद हो गए। आप देखिएगा, हम इस वक्त कोमला गांव में हैं। कई मकान जमीन दोज हो गए हैं। कपरेल मकान थे, सीट के मकान थे, वो पूरे के पूरे ध्वस्त हो गए हैं। क्या नाम है बेटा? अंजलि। इधर देखिए। कौन सी कक्षा में पढ़ती हैं? 12th। इधर देखिए, इधर देखिए। 12th में। क्या हो गया बेटा, क्यों रो रहे हैं आप? नहीं सर, कंपटीशन एग्जाम में ऑनलाइन करवाई थी, तो कुछ बुक से ही पढ़ता मैंने लेके गई थी। पूरा ही गीले हो गए, मेरे को पढ़ना है वो। अच्छा, पढ़ाई कौन सी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे थे बेटा? PAT फार्मेसी और BSc नर्सिंग का। अच्छा, तो अब ये पुस्तकें भीग गए हैं। मैं न्यू ले लूँगी। हाँ, फिर रोने की वजह बेटा? मेरे को बहुत शौक है पढ़ने का। अच्छा, अब पुस्तकें भीग गई हैं। कितने टाइम घर छोड़े थे बेटा रात में आप लोग? रात के यहाँ से हम लोग 3:30 बजे से यहाँ से निकल गए और पहले से पानी यहाँ भरा था घर में। ये एकमात्र अंजलि की कहानी नहीं है। बाढ़ के पानी ने कई लोगों के सपने पर पानी फेर दिया है। मुकेश चंद्राकर, न्यूज़ 18, बीजापुर। मध्य प्रदेश में बारिश ने तबाही मचा रखी है। मंडला की बात करें तो यहां पिछले कई घंटों से लगातार बारिश जारी है, जिससे नर्मदा नदी उफान पर है।
रपटा घाट का छोटा पुल फिर से डूब चुका है। यहां खतरे के निशान से करीब 3 फीट ऊपर से पानी बह रहा है। रपटा और अंग्रेज घाट समेत कई मंदिर डूब चुके हैं। शहडोल की बात की जाए तो यहां वाणसागर डैम के 6 गेट खोल दिए गए हैं। डैम के आसपास प्रशासन ने अलर्ट जारी किया है। बैतूल में बारिश के बीच लोग जान जोखिम में डाल रखे हैं। उफनते रपटे पर बैठकर सेल्फी लेते नजर आ रहे हैं। बावजूद अब तक मौके पर सुरक्षा के कोई इंतजाम नहीं किए गए। अब बात जबलपुर की कर लें तो देर रात से जबलपुर में भी झमाझम बारिश जारी है। कई इलाके जलमग्न हो चुके हैं और लोग मुसीबत में जी रहे हैं। और चलिए फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। खबर रायपुर से। छत्तीसगढ़ में कोरोना का कहर लगातार जारी है। आज प्रदेश में 372 नए कोरोना मरीज मिले हैं। 24 घंटे में 6 कोरोना पीड़ितों की जान चली गई है तो प्रदेश में मरने वालों की संख्या 148 पहुंच चुकी है। प्रदेश में कुल मरीजों की संख्या 15,993 हुई है। कुल एक्टिव मरीजों की संख्या 5,247 है। खबर रायगढ़ से। लॉकडाउन का पहला दिन रहा। एसपी संतोष सिंह ने जायजा लिया। 250 से ज्यादा लोगों पर जुर्माना भी लगाया। मास्क नहीं लगाने वालों पर कार्रवाई देखने को मिली है। 77 वाहनों के भी चालान काटे गए हैं। 13,400 का जुर्माना वसूल किया गया है। अब बात करते हैं प्रसिद्ध गायक पंडित जसराज की, जो आज नहीं रहे। सीएम शिवराज ने ट्वीट कर निधन पर शोक व्यक्त किया है। पंडित जसराज जी के गायन में आध्यात्मिक आनंद है। असीम ऊर्जा स्वतः ही अनुभूत होती थी। उनके चरणों में सादर प्रणाम। ओम शांति। 512 करोड़ की टैक्स चोरी के आरोपी अमित बोथरा अशोक डागा की जमानत निरस्त करने के लिए डीजीजीआई ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। हाईकोर्ट ने हाल ही में किशोर वाधवानी, नीतीश वाधवानी और विजय नायर को भी जमानत दी है। इस आदेश के खिलाफ भी डीजीजीआई सुप्रीम कोर्ट जा सकती है। शीर्ष अदालत में दायर अर्जी में कहा कि उनके बहुत से तथ्यों पर गौर नहीं किया गया है। रतलाम कृषि मंडी में अव्यवस्था फैली है, जिससे किसान भड़क गए हैं। बड़ी संख्या में किसान मंडी में उपज लेकर पहुंचे हुए थे, लेकिन समय पर तुलाई नहीं होने की वजह से किसानों ने हंगामा कर दिया। किसानों का कहना था कि माल की नीलामी होने के 3 से 4 घंटे बाद तुलाई हो रही है। ऐसे में बारिश हो जाए तो किसानों का नुकसान हो जाएगा। किसानों ने दूसरे जिले के किसानों की उपज मंडी में आने से रोक की भी मांग की है। मंडी सचिव ने कलेक्टर से चर्चा कर किसानों की समस्या के समाधान की बात कही है। भगवान श्री कृष्ण की आपत्तिजनक पेंटिंग बनाने के मामले में शिकायत के बाद गुवाहाटी पुलिस ने ट्विटर पर बयान जारी किया है। पुलिस के मुताबिक पेंटिंग का मामला साल 2015 का है और 30 मई 2015 को ही आरोपी अकरम हुसैन को गिरफ्तार किया गया था। साथ ही आपत्तिजनक पेंटिंग को जब्त भी कर लिया गया था। इस पेंटिंग को दोबारा कहीं प्रकाशित भी नहीं किया गया है। आपको बता दें कि आपत्तिजनक पेंटिंग बनाने के मामले में शहजाद पूनावाला ने ट्वीट कर असम पुलिस से मामले में कार्रवाई करने की मांग की थी, जिसके बाद गुवाहाटी पुलिस ने मामले पर ट्वीट कर बयान जारी किया है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं।